भोले बाबा की पत्नी पार्वती जी चली तो शंकर जी रास्ता घेर के खड़े हो गए। पार्वती कहाँ रात को किधर? तो कहने लगी है महाराज मैं वृंदावन जा रही हूँ। क्यों? वो कृष्ण की लीला हो रही है ना, मैं महाराज देखने जा रही हूँ। तो भोले बाबा बोले अकेले अकेले जा रही हूँ, हमें भी लिए चलो भैया, हमें यहाँ क्या करेंगे? तो कहने लगी महाराज वह औरतें औरतें जाती, पुरुषों का कोई काम नहीं है। भोले बाबा बोले पार्वती औरतें जाती हैं, हाँ औरतों को कोई नहीं रोकता। हाँ तो तुम्हारे पास तुम्हारी कोई साड़ी रखी है क्या? मतलब ये है। बोले तो बोले गौला से एक दिन यूं बोला प्यारी हमी जनाने बने। ओ बोले गौला से एक दिन बोला वृंदावन की सुहानी गले में, वृंदावन की सुहानी गले में देखने रास हम भी चलेंगे। ओ वृंदावन की सुहानी पार्वती बोली जनाने बनो, साड़ी पहनेंगे तो आप छुपोगे कैसे? ना तो औरतें जैसी चालें आए, ना औरतें जैसी बातें आए, और जब 1.5 हाथ की डाली लटक रही है से कहाँ ले जाके? भोले बाबा ज्यादा करोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। शंकर जी बोले तुमसे किसने कहा तुम जाओ, तुम बैठो। ओ हम तो गए, साड़ी उठाए ले आए, जनाने बने गए। लंबो सो घूंघट मारो चले, अब आगे आगे पार्वती पीछे भोला भंडारी। बड़े मगन है भोले बाबा, दिल में बड़े विचार आ रहे परमात्मा। बचपन में कन्हैया को देखा था, आज दोबारा फिर दर्शन हो गए, ये सोच के आगे बढ़े। लेकिन महाराज के अंदर घुस नहीं पाए, उससे पहले एक गोपी ने इन्हें दरवाजे पे ही खड़ा कर लिया, खड़ी हो जाए। तो पार्वती बोली हम तो महाराज देखने आए। बोले देखो ऐसे थोड़ी देखोगी, कैसे देखेंगे? परिचय बता, कहां से आए, क्या नाम है तुम्हारा, कहां रहती? तो पार्वती ने मन में सोचा मैं अपना परिचय तो दे देंगे, जो पीछे घूंघट मारे खड़े इनके लिए क्या कहेंगे ये कौन है? बोले तुमने हमें पहचाना नहीं, मैं हूं ना, मैं कैलाश पर्वत से आई। गोपी बोली अच्छा भोले बाबा की पत्नी हो, आप जाओ आप जाओ। अब पार्वती अंदर घुसी, शंकर जी घूंघट मारे पीछे ही लगे। गोपी ने खड़ा कर लिया, तुम भी तो बता तुम कहां से आई? अब बोल ही नहीं रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं। तो पार्वती ने मुड़ के देखा कि शंकर जी तो दरवाजे पे ही रह गए, लौटे आई क्यों? इन्हें काय को रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया? गोपी बोली माफ करना पार्वती जी, हम आपको तो पहचानते हैं, आप शंकर जी की पत्नी हैं, और जे घूंघट मारे खड़ी हैं जे मेरे समझ में नहीं आई। अगर आपके साथ आई हैं तो आप ही इनका परिचय दे दो। पार्वती सोचने लगी हाय अब क्या कहे। शंकर जी का हाथ पकड़ा और धीरे से झटका दिया और बोली कितनी बार कहा कि घर पे बैठो, एक नहीं माने। अब ये बताओ इससे क्या कहे कि तुम हो कौन? शंकर जी ने सारा कर दिया, मन में असो कह दे भीतर लो पहुंचने फिरे गाय में तो सब देख ही जाए।
अब पार्वती बात बदल गई, आपने ने पहचाना नहीं, और पहचाना इसलिए नहीं कभी देखा नहीं, ये है ना कोई गैर थोड़ी। बोले कौन है? बोले सुनो कौन है। तो बोले कि जय गणपति की, बोली कि मेरे बेटा की बहुरिया माननी से। यह हमारे पुत्र गणेश की पत्नी है। अब जाए, रुको रुको, क्या गणेश की शादी हो गई पार्वती? बोले हाँ हाँ। तो गोपी ने उत्तर दिया है पार्वती जी करी ले शादी अपने लल्ला की, खबर लौटा भिजवाई। घूंघट ने कह गई ओ देखे, और कैसी बहुरी आई, कैसी बेटा की बहुरिया माननी सही। कहने लगी चलो विवाह में नहीं बुलाया, अब आ गई हो तो घूंघट हटा। लेकिन पार्वती एक न मानी, शंकर जी का हाथ पकड़ा, अंदर घुसी चली गई। अब पार्वती महाराज देख रही है, भोले बाबा घूंघट मारे बैठे। घूंघट नीचे से ऊपर घुसकाते सोई पार्वती झटका देती, नीचे ना करे। अब अजय आई तो बता, अब बड़े व्याकुल महाराज देखने गए, देख ही नहीं पा रहे। लेकिन एक नजर कन्हैया के ऊपर पड़ी, तो कन्हैया को गोपियों के बीच में नाचत वो देखो, तो शंकर जी सोचे लगे बाहरे श्याम ऐसा लगता है कि गोपियां सब पागल कर ली इसने। तो चैन न आयो नाथ को, अब सुंदर छटा निहारी, सोई डमरूली नो हाथ में बसाड़ी धरी उतारे। वो कूद पड़े महाराज में, दिल पार्वती है नान, और नाचे गोपिन संग में गोपेश्वर भगवान। तसल्ली नहीं आई, साड़ी उतारी, दूर फेंक दी, डमरू हाथ लिया, औरतों के बीच कूद पड़े, नाचना शुरू हो गए। तब इनकी पहचान हुई कि शंकर जी आए तो, लेकिन जनाने बन के आए, तब इनका नाम पड़ा है गोपेश्वर। अब हुआ ऐसा, गोपियां थोड़ा मन में घमंड करती हैं, तो कन्हैया अंतर ध्यान हो गए वहां से। तो गोपियां क्षमा मांगी, प्रभु भूल हो गई, अब जीवन में कभी घमंड मन में नहीं आएगा। फिर सबके बीच आए और बड़ा हंसी उल्लास के साथ महाराज का काम संपन्न करते हैं। अब महाराज का काम संपन्न करने के बाद चले भोले बाबा पार्वती के साथ में। अब हुआ ऐसा, ले पार्वती को संग में और रम गए त्रिपुरारी। रम गए त्रिपुरारी, वो तो गोपिन के संग में चले गए मदन मुरारी। महाराज दीप नहीं भर भर जाए प्यार, और धन्य धन्य जगदीश सब तुम्हारी लीला परम्पार। कन्हैया बरसाने में आई गई हो, लहरी राधा प्यारी राधा, बरसाने में आई गई हो। समरिया बरसाने में आई गई हो।
महाराज का काम संपन्न